नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह का रंग, यकीन का रंग, उसकी ज़ात पर एतमाद का, तवक्कुल का रंग है। तवक्कुल बहुत बड़ी दौलत है, ईमान के वाजिबात में से है। भरोसा और काबिल भरोसा होना इंसान को अच्छा लगता है। क्या इंसान नहीं चाहते कि लोग उन पर भरोसा करें? काबिल भरोसा अफराद को लोग पसंद करते हैं, लेकिन भरोसे का जो मयार हमारे यहाँ है वो उस मयार से मुख्तलिफ है जो मयार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बताया। अल्लाह ताला के रसूलों की ज़िंदगी में और अल्लाह वालों की ज़िंदगी में हम उस भरोसे को जब देखते हैं तो तवक्कुल की असल बात सामने आती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात से कुछ वाक़यात आपके सामने रखना चाहती हूँ। इस वक्त हिजरत का वाक़या हमें तवक्कुल के बारे में, उसकी हकीकत के बारे में जानने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जब मक्का में रहना मुश्किल हो गया और अल्लाह ताला की तरफ से हिजरत का हुक्म आ गया, उस मौके पर आपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को साथ लिया। गारे सौर में पहुँचे, एक लंबी जगह पर जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती थी। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस जगह को साफ़ किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस गार में बिठाया। तलाश में लगे हुए खोजी गार तक आन पहुँचे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने जब देखा, ऊपर की तरफ नज़र की तो उनके कदम नज़र आए। खौफ का इजहार किया कि अगर इन्होंने नज़र नीचे डाली तो हमें देख लेंगे। उस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर, तुम्हारा उन दो के बारे में क्या ख्याल है जिनके साथ तीसरा अल्लाह ताला है? हाँ, वो दो में से दूसरे थे जिनके बारे में कुरान हकीम में आता है सानी यसनैन, दो में से दूसरा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो घबराहट थी, आपको जो फ़िक्र लाहक थी, वो बड़ी नेचुरल थी। लेकिन बात है एतमाद की। जो एतमाद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की ज़ात पर था, वो एतमाद किस हद तक बढ़ा हुआ था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर से कहा, ला तहसन इन्नल्लाह माना, आप गम न करो, अल्लाह ताला हमारे साथ है। तो जिसका साथ देने वाला रब हो उसको फ़िक्र करने की क्या ज़रूरत है। और अब देखिए कि उसी गार में कैसे अल्लाह ताला ने आपको खाना भी पहुंचवाया, कैसे उस गार में दुश्मनों से बचा कर रखा, और वो जो आपकी निगरानी पर थे किस तरह से मायूस होकर लौट गए जब आप मक्का को खुदा हाफिज करके मदीना की तरफ रवाना हो गए। हाँ, रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुहु, जो अल्लाह ताला पर तवक्कुल करता है अल्लाह ताला उसके लिए काफ़ी हो जाता है। और तवक्कुल करने वालों को अल्लाह ताला पर ही तवक्कुल करना चाहिए। अगर रूट के एतबार से देखें तो वकील का जो रूट है वो भी दरअसल
तवक्कुल वाला रूट है। तवक्कुल करने का मतलब है कि अपने मामलात को अल्लाह ताला के सुपुर्द करना, अल्लाह के हवाले करना, अल्लाह ताला की ज़ात पर एतमाद करना। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये एतमाद कितना ज़्यादा था। एक बार ऐसा हुआ कि किसी ग़ज़वे से वापस आ रहे थे और रास्ते में जहाँ आपने क़याम किया, बबूल के दरख्त के साए तले आपने आराम फरमाया तो अपनी तलवार उठाकर लटका दी। कोई बद्दू आया, उसने आपकी तलवार उठाई, सौंत के खड़ा हो गया और आपको कहने लगा, ये बताओ कि अब तुम्हें कौन मुझसे बचाएगा कि ये तलवार है और मैंने सौंती भी है और दूसरी तरफ आप हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह, वो अल्लाह बचाएगा। आपके लहजे में जो एतमाद था, उस एतमाद ने बद्दू के दिल के अंदर रोब दाखिल कर दिया। तलवार उसके हाथ से छूट गई और अब वो उस पोजीशन में था जहाँ उसे कोई बचाने वाला नहीं था। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुहु, जो कोई अल्लाह ताला पर तवक्कुल करता है, अल्लाह ताला उसके लिए काफ़ी हो जाता है। कितना खूबसूरती से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मामले को अपनी दुआ में रखा था। अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा आतईत, अल्लाह कोई रोकने वाला नहीं जिसको तू अता कर दे, वला मुअतिया लिमा मनात, और कोई अता करने वाला नहीं जिससे तू रोक ले। तो रब्बुल इज़्ज़त ने आग को रोक दिया, आग की तपिश को रोक दिया, आग के सारे आमाल को रोक दिया। अब आग जला नहीं सकती थी, अब आग अपने असरात ज़ाहिर नहीं कर सकती थी, क्योंकि रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म आ गया, कुलना या नारू कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम। हमने कहा, ए आग तू ठंडी हो जा और सलामती बन जा इब्राहिम के लिए। फिर सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम कैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर एतमाद करते हुए आग में कूदे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में यूं चहल कदमी कर रहे थे जैसे कोई अपने बाग में सैर कर रहा होता है। तो सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर एतमाद किया और पूरे जहान वालों के लिए ये कितनी बड़ी मिसाल बन गई कि देखो, एतमाद करना चाहते हो, तवक्कुल करना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी में अल्लाह के रंग को लाना चाहते हो, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखो, जिनके बारे में रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, व इब्राहिम अल्लज़ी वफ़ा, इब्राहिम तो वो है जिसने वफ़ा का हक़ अदा कर दिया। हाँ, ये वफ़ा है कि रब के लिए अगर आग में भी कूद जाना पड़े तो कूद जाएंगे। खुद फैसला नहीं किया था, ये फैसला तो कौम की तरफ से था, असल फैसला जहानों के बादशाह का था, क्योंकि तवक्कुल का रंग पूरी दुनिया के लिए मिसाल बनना था। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग से बच तो गए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें मिसाल तो बना दिया, लेकिन रब्बुल इज़्ज़त ने हिजरत करवा दी। उस इलाके को छोड़ने का हुक्म आ गया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जाते समय जानते हैं क्या कहा, इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन, मैं अपने रब की तरफ जाता हूँ, वो मेरी रहनुमाई करेगा। सुभान अल्लाह, कि मैंने उसे अपना हादी मान लिया, वही मुझे हिदायत देगा, वही मेरी रहनुमाई करेगा। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जाते समय एक लम्हे के लिए भी महसूस नहीं किया कि रिश्ते गए और वो रोज़ी के जो असबाब थे वो भी गए, रिश्तेदारियां ताल्लुकात गए, ज़मीन से ताल्लुक़ गया। जिस रब की खातिर आग में कूदे थे, उस रब की खातिर वतन भी छोड़ दिया, ताल्लुकात भी छोड़ दिए।
اور اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے موقع دیا تو کس طرح اپنی اولاد کو، بڑھاپے کی اولاد کو لے جا کے حرم میں بسا دیا۔ اس بات کو آگے جاری رکھتے ہیں لیکن تھوڑی سی بریک کے بعد۔